नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए टीजीटी संस्कृत के लिए एक मॉडल पेपर देखते हैं। बहुत प्रश्न इसमें आपको अपने मतलब के मिलेंगे और आप स्वयं अपना आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कितने प्रश्नों का हल आप कर पा रहे हैं। परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए इस तरह के मॉडल पेपर बार बार हल करके ही हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते हैं प्रश्न। निम्न में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द को छांटना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा अशुद्ध है? तो ये टी अशुद्ध है, अष्टत्रिंशत्। 5 से लेकर के 10 तक की संख्याएं तीनों वचनों में होती हैं, तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में पृथक पृथक होती हैं, तीनों लिंगों और एक वचन में होती हैं, अथवा तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। तो ये डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। बारी का मूल प्रातिपदिक रूप क्या है? बारी का मूल प्रातिपदिक रूप बारी ही है। पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? पतौ होगा, पते होगा, पत्याम होगा या पत्यौ होगा? तो पत्यौ होगा। दधि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा? दधनाम होगा। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभी में कौन सा छंद है? मालिनी है, हरिणी है, वंशस्थ है या वसंत तिलका है? तो वसंत तिलका हो जाएगा। कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। ज्ञानम पद में प्रथमा किस उसमें है? लिंगाधिक्य में प्रथमा है, अलिंग में प्रथमा है, अनियत लिंग में प्रथमा है या नियत लिंग में प्रथमा है? डी आंसर सही हो जाएगा, नियत लिंग में प्रथमा है। तमप ग्रहणम में संधि का कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? तो तमप प्लस ग्रहणम है, पाको बा हुआ, जलाम जसूमते से। वृक भीति में समास है, तो वृकात भीति वृक भीति ऐसा हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। कार्ष्णः पद बनता है, कार्ष्णा पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो कार्ष्णा पद में प्रकृति प्रत्यय कृष्ण से अण होकर के कार्ष्णा बनेगा। 16वीं बालिका जाती है, इसका अनुवाद क्या होगा? षोडशी बालिका गच्छति, षोडशतमी बालिका गच्छति, षोडशतमा बालिका गच्छति या षोडशनी बालिका गच्छति? तो ये षोडशी बालिका गच्छति हो जाएगा। समायु पद में कौन सा लकार है? समायु पद में सम उपसर्ग पूर्वक बनता है, लेट लकार का प्रयोग है। विघाताय में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? धा है, हा है, धात्री है या हन धातु है? हन धातु का प्रयोग है विघाताय में, हन धातु। परेतरान का क्या अर्थ होगा? तो परेतरान का अर्थ होगा आत्मीय जन्म। अंबिकादत्त व्यास का जन्म हुआ है चैत्र शुक्ल अष्टमी 1915 में अंबिकादत्त व्यास का जन्म हुआ, ये सही हो जाएगा। अतिथि परिभावनी विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अतिथि परिभावनी दुर्वासा ने कहा ना, तो किसके लिए कहा? शकुंतला के लिए। विद्युत पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो क्युप प्रत्यय है। अस्ति कश्चित भाग विशेषः, वाक्य के कश्चित से निर्दिष्ट काव्य कौन सा है? कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, मेरुतम हो जाएगा। भैषी ही पद में कौन सी लकार है?
तो इसमें ये लुंग लकार का प्रयोग है। काम इदानीम स कामो भवतु, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? तो ये चतुर्थ अंक का है। गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, यह कथन किसका है? गुणवते कन्या प्रतिपादनीय ये कथन किसका है चारों में से? अनुसुईया का कथन है। आत्मनः आर्यवंश्याश्चाभिमन्यामहे, आत्मनः आर्यवंश्याश्च अभिमन्यामहे वाक्य कहा गया है। तो ये प्रशंसा के अर्थ में, क्रोध के अर्थ में, गौरव के अर्थ में अथवा धिक्कार के अर्थ में। तो ये डी सही होगा, इसका धिक्कार अर्थ में ये वाक्य बोला गया है। अंबिकादत्त व्यास के पितामह थे, ये तो आपको पता ही होगा, पंडित राजाराम दुर्गादत्त इनके पिता थे। स पुस्तकानि पठति, वाक्य का कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो सह पुस्तकानि पठति का कर्मवाच्य बनेगा तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। त्वं जीवितं त्वमस्मै हृदयं द्वितीयं, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो ये वासंती ने कहा है और सीता के लिए कहा है कि पहले तो महाराज आप ऐसा कहते थे। सीता सही हो जाएगा। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्, ये कथन किसका है? तमसा का, सीता का, राम का? ये लक्ष्मण का कथन है, लक्ष्मण का। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो व्याकरण, न्याय और मीमांसा के ये विद्वान थे, तो वाक्य से मीमांसा ग्रहण होती है। उत्तर रामचरितम का वैशिष्ट्य नहीं है, यह रचना विदूषक रहित है। इसके आरंभ एवं अंत में वाणी की स्तुति की गई है। सप्तम अंक में गर्भांक की योजना है। तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंभम का प्रयोग है। ये ही गलत है, क्योंकि तृतीय अंक में संकीर्ण नहीं शुद्ध विस्कंभम का प्रयोग किया गया है। प्रवक्तुम इच्छन्त मृषा हितैषिणा में हितैषिणा पद से निर्दिष्ट कौन है? हितैषिणा पद से कौन निर्दिष्ट है? किसकी युक्ति है ये? वनेचर की युक्ति है। भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः, सूक्ति उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? बताइए। नीति शतक की है। शिशुपाल वधम का प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक शिशुपाल है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यहाँ मादृशाम पद से किसका संकेत किया गया है? तो मादृशाम पद से यहाँ वनेचर का संकेत मिलता है। अमुष्या पद का प्रातिपदिक रूप क्या होगा? तो अमुष्या का होगा अदश, मूल प्रातिपदिक। द धातु के लट लकार उत्तम पुरुष का क्या रूप होगा? तो उत्तम पुरुष में पूछा है, डी हो जाएगा दोहिमी। क्री धातु पढ़ी गई है। क्री धातु कौन से गण में आती है? तो क्रियादि गण में है। क्री धातु पढ़ी गई है, ये कौन से गण में है? तो ये तनादि गण में आती है। तैमरिका पद का क्या अर्थ है? तैमरिका नक्षत्र, अंधेरा, अंधकार को दूर करने वाला या रतौंधी से ग्रसित जन। तो ये डी सही हो जाएगा, रतौंधी से ग्रसित जन। किरातार्जुनीय महाकाव्य का सहनायक कौन है? तो दो हैं, इसमें आपको पता ही है, अर्जुन नायक हैं और किरात भगवान शिव सहनायक हैं। नैषधीय चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है बताइए? श्रृंगार रस। राज्य विश्वकार तंद्रा प्रदारा लक्ष्मी ही कथन उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? ये तो आप जानते ही होंगे, सुकनासुक देश का है। इसका सुकनासुक देश का।
विंध्याटवी का वर्णन मिलता है, किस में मिलता है? तो ये कादम्बरी में मिलता है। 43वां प्रश्न देखिए, कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है? तो कादम्बरी माने मदिरा, शुरा। प्रसन्न राघवम की रचयिता हैं। प्रसन्न राघवम के रचयिता कौन है? प्रसन्न राघवम के रचयिता जयदेव हैं। वनेचर का शाब्दिक क्या अर्थ होगा? वनेचर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वनेचर थी वनेचर। घी शब्द है, सर्वनाम शब्द, घी है सर्वनाम शब्द है, विधि शब्द है, व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो ये व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है। घी संज्ञा होती है शेषोघ्य की। भवभूतिर विशिष्टते, इस सूक्ति के प्रसिद्धि का कारण क्या है? प्रसिद्धि का कारण उत्तर रामचरितम है। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन सात्पो निवर्तिष्यतः, यह वास्तविक उक्ति है। मतलब वास्तविक किसने कहा है? तो वास्तविक उक्ति तो ये दुर्वासा की है। वैसे प्रियंवदा ने बताया है अनुसुईया को। चेतन अचेतन में के भेद में सक्षम नहीं होते। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र का उल्लेख प्राप्त होता है। पत्रलेखा का किस में प्राप्त होता है? कादम्बरी में प्राप्त होता है। टेढ़ी भौहों वाली नदी कौन सी है? टेढ़ी भौहों वाली नदी कौन सी है? वेत्रवती। यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा, किस दिशा में करेगा? पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, या दक्षिण दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर रामचरितम के सप्तम अंक में श्लोकों की संख्या है। सप्तम अंक में श्लोकों की संख्या है 21। अयि कठोर यश किल ते प्रियम, यह वाक्य है किसका है? वासंती का है। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरव्यथेव वनमेति जानकी, किसके लिए प्रयुक्त है? विरव्यथेव वनमेति जानकी, किसके लिए? जानकी माने सीता के लिए। सुमिलित कीजिए, इसमें जो सुमिलित नहीं है, उसको देखना है, जो सही नहीं है। कौन सा नहीं है? ये सही नहीं है। प्रवर्षण का बाल चले। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं। तो बसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते। भवती ही किस विभक्ति का रूप होगा? तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवती, भवत्यौ और भवती ही द्वितीया के बहुवचन का रूप हो जाएगा। शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन सा नहीं है? तो ये संगठन में परसवर्ण नहीं हुआ है। शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है? ये परसवर्ण हो चुका है, चंचू। मन्वंतरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन्वंतरा में यण संधि हो रही है, मनु प्लस अनंतरा, ये हो जाएगा। तत् प्लस मात्रम का संधि रूप होकर के क्या बनेगा? तदमात्रम, तत्मात्रम, उपयुक्त दोनों, या तन्मात्र, तन्मात्रम हो जाएगा। लोट लकार का रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है? छिंदी, विंदी, कर्तय या भुनक्षी? भुनक्षी लोट लकार का नहीं है, बाकी सभी लोट लकार के हैं। सुप्ता पद का मूल प्रातिपदिक रूप क्या है? सुप, सींग, सुप्त या स्वप? स्वप धातु से किता प्रत्यय करके सुप्ता बनता है। सी सानस से बनने वाला रूप है, तो सी सानस प्रत्यय करेंगे सी से, तो बनेगा सयमाना, सयमानः, सयानः, विपरीत सभी सयानः बनेगा। सही वाक्य है आवाम पठावः, अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, मातु स्मरति, गुरु शिष्याय शिष्यम कुर्दति। बाकी सब अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है, मातु स्मरति। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का क्या रूप होगा? तो लिट लकार उत्तम पुरुष में पूछा है नम धातु का।
ये रूप होगा नमस्यामि। द्रक्षति किस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? तो इसमें दृश धातु है। स्वर संधि में अय होता है। स्वर संधि में अय कहाँ होता है? स्वर संधि में अय होगा जब ए के बाद कोई स्वर होगा। सस शेखरा में समास है। कौन सा समास है सस शेखरा में? चंद्रशेखर, शशेखर सब में बहुब्रीहि समास है। संस्कृत में धातुएं हैं लगभग 2000 धातुएं मानते हैं, लगभग 4000 सूत्र मानते हैं अष्टाध्यायी में। लिट लकार नहीं है, ये लिट लकार का प्रयोग नहीं है, सी सही होगा। विषमो विषय विषास्वाद मोह सूक्ति प्रयुक्त है, तो ये सुकनाश उपदेश से ली गई है। नैषधम विद्वद्औषधम के अनुसार नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए है। क्या है? तो विद्वानों के लिए औषधि है। सही विकल्प नहीं है। क्रातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वदम में 20 सर्ग हैं, नैषधीय में 22 सर्ग हैं, बुद्ध चरितम में 25 सर्ग हैं। यही सही नहीं है, डी। अनर्ग राघवम रचना है। अनर्ग राघवम किसकी रचना है? ए मुरारी की है। अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल रहा है, कितना रहा है? तो ये केवल 42 वर्ष रहा है। प्रिय दर्शिका, ये रचना किसकी है? प्रिय दर्शिका किसकी रचना है? तो ये हर्ष की रचना है। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। सन्नंत का रूप है लिलेखिसति, पिपठिसति, लिप्सति या उपर्युक्त तीनों? तो ये उपर्युक्त तीनों, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। दिल्ली वल्लभताम कलंकयति कह, तो ये औरंगजीव, औरंगजेब, ये सही हो जाएगा। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमी क्रमेण, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो ये मेघदूतम से है। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ये विशेष है, इसको ध्यान रखना, कई बार आया है, एधि बनेगा। याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता, यह वाक्य उद्धृत है, तो ये नीति शतकम से है। विधि समय नियोगा दीप्ति संध्यार जीवम में प्रयुक्त छंद है, तो ये क्रातार्जुनीयम का 40वां है, इसमें मालिनी छंद है। गुरु का उपदेश होता है, तो गुरु का जब उपदेश होता है बिना जल का स्नान, अजलम स्नानम। राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं, अपनी सुंदरता के कारण, मद के कारण, लक्ष्मी के कारण या उपयुक्त सब के कारण। उपयुक्त सब के कारण, ये विकल्प सही होगा। कालिदास की शैली है। कालिदास किस शैली के लिए सिद्ध हैं? तो कालिदास की वैदर्भी शैली है। अजागरीहि की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? तो अजागरीहि ये लुंग धातु का प्रयोग है। कौन लुंग लकार का प्रयोग है? कौन सी धातु है? तो जागरी धातु, मध्यम पुरुष एक वचन का ये रूप है, बी सही हो जाएगा। भवभूति का गोत्र था, तो भवभूति का कौन सा गोत्र है? पाराशर है, काश्यप है, कुशिक है या वत्स है? तो भवभूति का गोत्र हो जाएगा काश्यप, कश्यप हो जाएगा। श्रृंगार रस के देवता हैं विष्णु, कामदेव, गंधर्व, कौन है? श्रृंगार रस के देवता भगवान विष्णु है। श्रीष पुष्प से संबंधित ऋतु है। श्रीष पुष्प से संबंधित ऋतु, तो ये ग्रीष्म ऋतु में श्रीष पुष्प आते हैं। अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं। अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं, कितनी हैं? 72 धातु। सूत्र के प्रकार हैं। सूत्र कितने प्रकार का होता है?
संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रलक्षणम। षड्विधम सूत्रलक्षणम, 6 प्रकार का। प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के साथ प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है? प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तो ये तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। हेतुमत भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है। हेतुमत भूतकाल के लिए कौन सा लकार है? तो लुंग लकार। सुकनास की पत्नी का क्या नाम है? सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। पुरु की माता थी देवहूति, शर्मिष्ठा, अरुंधति या देवयानी? शर्मिष्ठा थी। भारवे अर्थ गौरवम, यह कथन है किसका है? उपमा कालिदासस्य। भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, ये उद्भट का है। पाणिनि का संबंध है। पाणिनि का संबंध धारानगरी से, कश्मीर से, विदर्भ से या सालातुर ग्राम से? सालातुर ग्राम से है। प्रीतिकूट नाम से संबंधित कवि हैं। प्रीतिकूट नाम से संबंधित श्रीहर्ष हैं, माघ हैं, भारवी हैं, बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट हैं। कौन सा पद नपुंसक लिंग का नहीं है? नहीं देखना है। नाम है, दधि है, वारी है, निधि है? कौन सा नहीं है? निधि नहीं, निधि पुल्लिंग का है। आपह पद किस विभक्ति का है? तो आपह किस विभक्ति का है? प्रथमा बहुवचन का रूप है आपह। अपशब्द नित्य बहुवचनांत होता है। आपह, अपह, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। कश्मीर से संबंधित नहीं है। भवभूति, दंडी, भारवी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक शब्द का रूप चलता है। एक शब्द है, उसका रूप चलेगा। पुल्लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा, नपुंसकलिंग में चलेगा या सभी लिंगों में चलेगा? तो एक का सभी लिंगों में चलता है। एकः, एका, एकम। सुमेलित करें। देखिए, भरद्वाज के गुरु भट्टोजी दीक्षित, भर्तृहरि के गोरखनाथ, भवभूति के ज्ञाननिधि, बाणभट्ट के भरभू। किसके कौन से गुरु हैं ये? इसमें ये 125 प्रश्न का मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसको बार बार आप अभ्यास करके इन प्रश्नों को तैयार कर लें। बहुत प्रश्न आपको तैयार होंगे। जो प्रश्न तैयार नहीं हैं उनको बार बार वीडियो को देखें और इन प्रश्नों को तैयार करें। इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा और तैयारी और अच्छी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।